अब कबीरदास पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे सूरदास। वो भी आज ही पढ़ा था वैसे तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास। सूरदास के भी अपने पाठ्य पुस्तक अंतराभाग एक ऐच्छिक विषय कक्षा 11 के उसमें 2 पद हैं। कितने पद हैं? पहले पहला पद पढ़ते हैं और पद पढ़ने से पहले उसका जो पाठ्य पुस्तक में जो उसका पाठ सार दिया गया, थोड़ा सा प्रसंग दिया गया, उसको समझिए आप पहले कि देखो क्या है पहले पद में। कि पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन। किसका वर्णन है? कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में क्या क्या लीलाएं की उनका वर्णन है थोड़ा सा पहले पद में। और अब देखिए आगे, खेल में हार जाने पर श्री कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। हार जाते हैं वो खेल में, लेकिन वो नहीं कहते भाई मैं तो नहीं आ रहा। यहाँ बाल मनोज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। तो पहला पद निकाल लीजिए आप, पेज नंबर कितना है? 128 ऊपर पहला पद है अपने, बहुत ही बढ़िया है। 5 ही मिनट में समझ आ जाएगा आपको। कहां से है? यहाँ से, खेलन में, यहां से शुरू होगा ये। और नंद दुहैया, नंद दुहैया यहां तक है, ठीक है। ये यहां से यहां तक इसकी व्याख्या करेंगे हम। पहले इसका वाचन कर देता हूं मैं। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे और जीते श्रीधाम, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत आते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठई करे तासों को खेले, रहे बेटी जनता गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहे। अब देखिए आप, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ में खेल रहे हैं और वो क्या होते हैं? हार जाते हैं। और कृष्ण थे नटखट, कहते हैं मैं नहीं आ रहा, यानी कि वो बेईमानी करने लग जाते हैं एक तरह से कि वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते। और क्या करते हैं देखो, फिर वो क्या कहते हैं, वो ग्वाल बाल हैं जो दूसरे, वो कहते हैं कि खेलन में को काको गुसैया, गुसैया मतलब स्वामी, गुसैया मतलब यहां लिख देते हैं गुसैया, गुसैया मतलब स्वामी। कि खेलन में को काको गुसैया, कि खेल में कोई भी किसी का स्वामी नहीं होता। तो खेलन में को काको गुसैया, कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं है, चाहे तुम भगवान हो चाहे जो भाई, कसम से तुम आ गए। खेल में कोई किसी का, तो खेल में कोई काका जी कोई नहीं, सब बराबर है। तो खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता भाई। तो आगे देखो क्या कहते हैं, हरि हारे जीते श्री रामा। हरि मतलब यही भगवान कृष्ण। हरि कौन? ईश्वर, यानी कि भगवान कृष्ण ही तो थे। कि हरि हारे, कि हरि हार गए, भगवान श्री कृष्ण हार गए, जीते श्री रामा। और श्री रामा यानी यहाँ पर है ग्वाल बाल मित्र। श्री धामा का मतलब उनका एक मित्र था, वो भी ग्वाला ही था, श्री धामा। वो जीत गए यहाँ पर। कि कौन जीत गए? श्री धामा। हरि तो हार गए, यानी कि कृष्ण तो हार गए और श्री धामा जीत गए। और आगे कहते हैं बरबस ही कत करत रिसैया, बरबस यानी कि फालतू में, व्यर्थ में, बरबस यानी कि व्यर्थ में ही, कत करते हो, करत यानी कि हम पर, सॉरी कत करते तुम कितना करते हो, रिसैया यानी कि गुस्सा। हे कृष्ण तुम हार गए हो और श्री रामा जीत गए हैं, अब तुम व्यर्थ में ही गुस्सा क्यों करते हो? आगे लाइन देखो, जाति पाति हमते बढ़नाई। और तू अगर ऐसा सोच रहे हो ना, तो तुम्हारी जाति में हमसे कोई बड़ी जाति नहीं है। हाँ, तुम लोग ग्वालों मांगे नहीं। हाँ, तो वो कहते हैं दूसरे की जाति पाति हमते बढ़नाई, कि तुम्हारे ऐसी कोई बात है कि जाति पाति में तुम हमसे बड़े हो। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और हम तुम्हारी छाया में नहीं बसते भाई, तुम्हारी छत्र छाया में नहीं पल रहे हम, जो तुम ऐसे अकड़ जमाओगे। हाँ, हार गए तो हार गए। कि ना ही बसत तुम्हारी छाया, हम तुम्हारी छैया में नहीं बसते हैं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। फिर आगे वो कहते हैं ग्वाले कि तू अति अधिकार जनावत, तू अधिक अधिकार जना रहा है। क्यों? याते जाते, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक तुम्हारे गैया। भाई तुम्हारे पास ज्यादा गैया है, इसलिए तू ज्यादा दादागिरी करे चुका। ये तो कहते हैं अपनी भाषा में, ज्यादा दादागिरी करता और ज्यादा पीसा होगा जमाई। ये तो कहते हैं भाई तू, तेरे पास ज्यादा गैया है, कसम से कह रहे हो, तुम्हारे पास ज्यादा गैया है,
इसलिए तू हमारे ऊपर ज्यादा अधिकार जमा रहेगा, ज्यादा अधिकार करेगा, फिर आपने तेज मारना तो जाने फिर है ना। आगे देखो भाई, तुम्हारे पास ज्यादा गैया है इसलिए तू ज्यादा अधिकार जमा रहेगा हमारे ऊपर। आगे देखो, रूठे करे ताशों को खेले, सभी रूठ जाते हैं भाई, तुमसे कोई नहीं खेलेंगे, हम ताशों को खेले, तुमसे कोई भी नहीं खेलेगा। रहे बेटी जता गवैया, गवैया मतलब ग्वाले, ग्वाल बाल, गवैया मतलब गवैया, गवैया मतलब होता है ग्वाल बाल, छोटे छोटे बाल थे ना उनके सका वो। अब वो क्या कहते हैं कि रूठे ही थे तो काशो, तुम रूठ ऐसे रूठते हैं, रूठ कर सब चले गए भाई नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, तू बेईमानी करता है। रहे बेटी जता गवैया, फिर वो कहीं कोई वहां जाके बैठ जाता है, कोई वहां जाकर बैठ जाए, दूर दूर जाकर सारे ग्वाल बाल बैठ जाते हैं। सूरदास प्रभु खेले चाहत, अब सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलना चाहते हैं श्री कृष्ण, अब उनके बिना भी कैसे रहे। अब कहते सूरदास करें कि अब प्रभु खेल ही चाहत, कि प्रभु खेलना चाहते हैं, कौन श्री कृष्ण। दाऊ दियो करी नंद दुहेया, अब उन्होंने दाव दिया, दाव देना भाई आ भाई तुम्हारी बारी, चलो ठीक है जाओ खेलेंगे बचा। और करी नंद दुया, नंद बाबा की दुआई देकर, भाई नंद बाबा की दुआई देकर करो भाई ठीक है आपकी बात ना करो बेईमानी, आ जाओ और दाव और खेल लेते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन हुआ है। ठीक है, देखो दूसरा पद, आप पहले की व्याख्या आप दूसरे की व्याख्या करेंगे, पहले इसका जो परिचय वो देखो, अंडरलाइन करो कि दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, किसके प्रति, कृष्ण की मुरली के प्रति, मुरली के प्रति क्या प्रकट करती हैं, रोष, गुस्सा आता है उनको मुरली पर, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। जो रोष प्रकट होते ना उनका प्रेम है, इस कारण उसके प्रति वो रोष प्रकट कर रही है। मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं है, मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है, यानी आत्मीय मतलब बहुत ज्यादा प्रिय बन गई है, और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनाती है, कोप भाजन यानी कोप का, क्रोध का भागी भी बनाती है। अंडरलाइन करना, इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। इस पद में गोपियों का किसके प्रति, मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव, कौन सा भाव, ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। यानी कि इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति कितना ईर्ष्या है वो भाव प्रकट हुआ है। देखिए कैसे आप पद निकाल लीजिए। आप दूसरा पद, पेज नंबर है अपने 128। अब ये दूसरा पद अपने यहां से शुरू करेंगे, मुरली, ठीक, और लास्ट में सब देश में धुलावती, धुलावतिया तक, ठीक है। इसकी व्याख्या करेंगे। देखो पहले इसका वाचन कर देता हूं मैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति डांस करवाती, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है वे आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, आपन पोड़ी अदर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भ्रिकुटी, ये भ्री है, ब के नीचे री है यहाँ, भ्रिकुटी कुटिल, नयन नासा पुट, हम पर कोप करवावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धर ते शीस दुला। देखिए आप इसकी व्याख्या करते हैं कि जो गोपियां हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो जो मुरली है ना वो डिस्टर्ब करती थी उनको भी। कई बार भगवान श्री कृष्ण मुरली जब बजाते थे तो सब भूल जाते थे, और वो मुरली जैसे वो यहाँ ऐसे या मुरली मार ले तो इसके ऐसे ऐसे दबाएंगे ना तो कहते भैया मुरली क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों को भी दबाते हैं ऐसे करते, और फिर कमर को टेढ़ी करा देती है, हाँ कराती है नहीं कराती, और एक पैर पर भी खड़ा रखते हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसे तो बजाते हैं वो, गर्दन को भी ऐसे ऐसे हिलाती है, इनको नचाती भी है ये मुरली। इसलिए गोपियों को क्या होती है, इनसे मुरली से ईर्ष्या होती है। भाई देख कितनी प्रिय हो रीजा भगवान श्री कृष्ण, जलन दोगे ना, हाँ होगी ना हो, हाँ समझ रहे थे ना, हाँ जलन तो होगी बात,
सबके हाँ। तो देखो यहाँ पे भी गणित चलन है। हाँ, मुरली तब गोपाल ही नचाव भावती। गोपाल यानी कि गोपाल यानी गोपाल, गायों को पालने वाला। अब गायों को तो आप ही पाल दो, आप कसम थोड़ी बन जाओगे, मैं थोड़ी बन जाऊंगा गायों को पालते हैं। गोपाल एक फिक्स हो गया किसके लिए, तो कौन सा समाज है, बहुब्री समाज फिक्स हो गया उनके लिए। ता भले गाया बाड़ो पास या बाड़ो ता वही रहेगा, जो का जो ही रहेगा ना। भगवान वो एक बार फिक्स हो गया, गोपाल आते हैं, किसका नाम याद आता है, भगवान श्री कृष्ण की। मुरली तब गोपाल ही भावती, कि जब भी मुरली भगवान यानी कि गोपाल श्री कृष्ण को भाती है, बहुत अच्छी लगती है। सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भाती नचावती। अब एक गोपी दूसरी, एक बायली दूसरी बायली से करी बायली, ये मुरली है ना नंदलाल को, नंदलाल यानी कि नंद के लाल उनके बेटे थे ना नंद बाबा, कि नंदलाल को यानी कि नंद के लाल को भगवान श्री कृष्ण को नाना भांति डांस कराती है, अलग अलग प्रकार से नचाती है, क्या किसी टेंशन हुई। राखती एक पाए ठाड़ो पर, ठाड़ो मतलब खड़ो, कि मुरली भगवान को कृष्ण को एक पैर में खड़ा करके रखती है। इतना अधिकार जमाती, देख भगवान को एक पैर में खड़ा कर देती है। अति अधिकार जनावती, और बहुत ज्यादा, अति यानी कि बहुत ज्यादा, अधिकार यानी कि अधिकार, जनावती यानी कि जनाती है, कि अपना इनके ऊपर अपना बहुत ज्यादा अधिकार जनाती है। देख ये मुरली क्या करती है, फिर आगे करती है सकी कि कोमल तन आज्ञा करवावती, कि भगवान श्री कृष्ण का ये कोमल जो तन है यानी कि शरीर है, इससे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। अब क्या क्या करवाती थी, कटी यानी कि कमर, टेढ़ो है आवती यानी कि इनकी कमर को क्या करवा देती है, टेढ़ा करा दिए। वो ऐसे ही तो टेढ़ा होगी तो बजाते हैं मुरली को, तो वो करेगी देख इनकी कमर को भी टेढ़ा करा देती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, और ये जो है ना ये भी इनके बहुत ज्यादा अधीन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी मुरली के अंदर खो जाते हैं पूरी तरह से, ये अति आधीन सुजान कनोड़े यानी कि ये भी इसके अंदर बहुत ज्यादा खो जाते हैं। गिरधर नारावती, और देखो ये क्या करते हैं, गिरधर से जिन्होंने पूरे पर्वत को अपनी एक छोटी सी मुरली में उठा लिया, उनकी गर्दन को झुका देती है। एक छोटी सी मुरली की देख तू करतूत, ये उनकी नार को लगा देती, झुका देती, जिनका सिर तो एक पर्वत से नहीं झुका। गिरधर गिरी को धारण करने वाले, गिरी नामक पर्वत को धारण किया था ना इन्होंने, तभी तो इनका नाम क्या पड़ गया, गिरिधर। तो वो ऐसे महान व्यक्ति को या इतने बड़े इन ईश्वर को, कृष्ण को भी क्या करते हैं, इनकी नार को भी झुका देती है, क्योंकि वो जब मुरली बजाते हैं तो इसे थोड़ा झुकना पड़ता है ना उनको, तो देख इनको झुका रही है। आगे करती है, आपन पोड़ी अदर सज्जा पर, आपन पोड़ी, पोड़ी यानी कि लेट कर, पोड़ी यानी कर लेट कर, कि स्वयं लेट कर किस पर, अदर सज्जा इनके होठों की सैया पर, होठों रूपी सैया पर। अब ऐसे बजाएंगे तो यही तो लेटेगी ना, कोई इनके होठों रूपी सैया पर ये लेट जाती है। देख क्यों करतूत तो देख, यहां लेट जाती है और क्या करती है, कर पल्लव, कर पल्लव यानी कि उनके हाथ है ना, कर यानी हाथ, पल्लव यानी कि इधर से कोमल बिल्कुल पुष्प जैसे हाथ, पलटावती पलटावली, और उनसे क्या करती है, अपने उनके हाथों से पलटावली यानी कि दबाती, अपने पैरों को दबाती। वो मुरली बजाते हैं ना तो ऐसे ऐसे वो दबाते हैं ना, वो आवाज निकलने के लिए, तो वो करे भाई ऐसे उनके होठों में लेट जाती है, और फिर उनके अपने पैरों को भी दबाती है। देख नौकर की तरह काम करा रही। आगे देखो, भ्रकुटी कुटिल, और ये मुरली क्या करती है, हमारे ऊपर क्रोध कराती है। जब ये मुरली बजाते हैं तो इनकी भ्रकुटी, ये भ्रकुटी भोए इनको कुटिल बना देते। अब वो बजाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, जैसे हवा निकालता है व्यक्ति मुंह से, फूंक देगा बार बार तो वो भोए तन जाती है, टेढ़ी हो जाती है, कि इनकी भ्रकुटियों को ये टेढ़ी करवा देती है। और देखो नैन नासा पुट यानी कि नैनों को, आंखों को, नासा यानी कि नाक को, ये नथुने पुट, कि नैन नासा पुट यानी कि इनके नैन और नासा यानी कि नाक फूल जाता है, और ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। अब हवा देते हैं बंसी में तो नाक में हवा भर जाती है तो फूल जाता है, ये टेढ़े हो जाते हैं वो है, तो इससे क्या लगता है कि हम पर कोप करवाओ, कि इस प्रकार ये हमारे ऊपर कोप यानी कि क्रोध करवा रही है। आगे देखो, सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न धरते शीश ढुलाओ। फिर सूरदास जी कहते हैं, एक क्षण प्रसन्न जानकर अपने आप को कहते हैं कि धरते शीश डुलावती, और ये इनसे
अब हम ये मुरली क्या करती है, इनसे अपने शीश को ऐसे डुलाती रहती है, इनके शीश को हिलाती रहती है। अब ये सब किसके कारण हो रहा है, मुरली के कारण। तो इन्होंने मुरली के प्रति देखो, गोपियों का मुरली के प्रति क्या प्रकट हुआ, ईर्ष्या भाव, जलन हो रहा है ना इनको, तो गोपियों का इसके प्रति यानी मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव इसमें प्रकट हो रहा है। ठीक है, ये लो अपने